गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो। तो सबसे फर्स्ट हम लोग पहले सीखने का ट्राई करेंगे कि पहले हम लोग क्या यहाँ पे करने वाले एवरेज का पार्ट करेंगे। ओके। तो एवरेज क्या रहता है, इसमें हम लोग क्या रहते, सम ऑफ क्या लेते, ऑल रीडिंग्स लेते। ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या करते, दैट इज डिवाइड करते जो नंबर ऑफ रीडिंग्स है उसके साथ। तो लेट्स से हमारे क्लास में लेट्स से हम लोग का एक टेस्ट हुआ जहाँ पे बच्चे लोग ने कुछ ये प्रकार के स्कोर्स यहाँ पे दैट स्कोर किया है। ओके, अब बोला गया ये 7 बच्चों का स्कोर है एंड इसमें एवरेज स्कोर निकालना हमें। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका सम करेंगे। सबका सम्स करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि सबको ऐड करना हमें। ठीक है। ऐड करके हम लोग उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स यहाँ पे कितना है, दैट इज 7। ओके, तो ये सबको ऐड करने पे यहाँ पे टोटल होगा 154 अपॉन क्या होगा 7। अब ये कैंसिल आउट हो गए, 7 टू जा कितना होगा 14। 15 में से क्या बचेगा, एक। ये नंबर बन जाएगा कितना, 14। 7 टू जा कितना होगा 14। तो जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, दैट इज 22। ओके। अब बहुत सारे रीडिंग्स अगर रहेंगे, ठीक है, अभी सपोज ये तो सिर्फ 7 रीडिंग था, लेट्स से 40 रीडिंग्स, 50 रीडिंग्स, 100 रीडिंग्स है, तब हम लोग एक मेथड का यूज करेंगे। हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल एंड स्टैटिस्टिक्स का यूज करके कैलकुलेशन को क्या करने का ट्राई करेंगे, सिंप्लीफाई। तो हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में है उससे। ओके। पहले हम लोग ये जो टेबल जो दिया है इसका क्या मतलब है वो जरा समझते हैं। ओके। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने दैट इज सैपलिंग्स, कितने बच्चे लोग, दैट इज 30 बच्चों ने सैपलिंग्स प्लांट किए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब ये जो रीडिंग्स, इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो यहाँ पे 4 बच्चे लोग थे जिन्होंने क्या किया, एक सैपलिंग को क्या किया, प्लांट किया। फिर 6 बच्चे लोग थे जिन्होंने क्या किया, दैट इज 2 सैपलिंग्स को क्या किया, प्लांट। फिर ऐसे टोटल कितने थे, 12 बच्चे लोग थे जिन्होंने कितना सैपलिंग्स प्लांट किया, 3। और ऐसे कितने बच्चे लोग हैं टोटल, 8 बच्चे लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, दैट इज 4 सैपलिंग्स क्या किया, दैट इज प्लांट किया। ठीक है। तो ऐसे मिला के टोटल कितना है, 30। अब अगर इनको बोला ऐड करने, तो ऑफकोर्स ये ऐड करने को बहुत टाइम जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते, यहाँ पे एक जो रीडिंग है, कितने लोग ने दैट इज किए, 4। ठीक है। फिर इसको ऐड करेंगे, दो जो थे, कितने लोग के पास था टोटल, 6। प्लस 3 जो थे, ये टोटल कितने लोग का था, 12। 4 जो थे, ये टोटल कितने लोगों का था, 8। एंड डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्या है स्टूडेंट, दैट इज 30। ठीक है। तो ये हम लोग एक्चुअल में क्या निकाल रहे, एवरेज। लेकिन एवरेज का ही दूसरा नाम ये क्या है, मीन। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे, ये जो एडिशन वाला जो पार्ट है, ये हम लोग टैबुलर फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं, देखो ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये यहाँ पे मैंने करके दिखाया है। ये जो सेकेंड पार्ट है, 2 into 6, ये इधर करके बताया मैंने। तो ये कितना होगा, टोटल यहाँ पे होगा 12। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 3 into 12, ये यहाँ पे करके बताया है, दैट इज कितना है, 36। नेक्स्ट 4 into 8, दैट इज ये नीचे का पार्ट, यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज टोटल 32। ओके। टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स जो है, ये कहाँ पे लिखा है, दैट इज नीचे लिखा है, कितना आ रहा है ये, 30। ये जो ऊपर के रीडिंग्स है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐड करके वैल्यू को इधर लिख रहे हैं। तो 4 + 2 कितना आएगा, 6। 6 + 6 12। 12 + 2 यहाँ पे कितना होगा, 14। फिर टेंस डिजिट को सबको ऐड करना है। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 यहाँ पे कितना होगा, 84। ठीक है। तो यहाँ पे
मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया, दैट इज समेशन ऑफ क्या होगा, एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमें मिला कितना था, 84 अपॉन यहाँ पे कितना रहेगा, 30। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते, वी कैन राइट इट एज 3 इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते, 10। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 84 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो 3 टू जा कितना होगा यहाँ पे 6, ये यहाँ पे होगा 24। 3 8 जा कितना हो रहा है, दैट इज 24। तो ये 3 और ये कैंसिल आउट होके कितना हो रहा है, 28। नेक्स्ट 28 को डिवाइड करने बोला किससे, 10 से। अब चाहे तो उसको रेड्यूस करके भी कर सकते हो। 10 टू जा कितना होएगा, दैट इज 20। इधर कितना होगा, 8। आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें डेसिमल पॉइंट इंट्रोड्यूस करके करना पड़ेगा। तो जीरो कहाँ पे आएगा, नीचे। 10 8 जा कितना होगा, 80। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.8। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना आने वाला है, 2.8। आई होप ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये तो एग्जाम्पल फिर भी आप चाहे तो ऐड सबट्रैक्ट करके कर सकते हो। अब आगे का एग्जाम्पल देखना। ओके, तो यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, ऐसे 7 फैमिली है जिन्होंने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, 30। तो 30 आपको 7 बार लिखना पड़ेगा ऐड करते वक्त। 45 को 2 बार, 60 को 8 बार, 75 को 5 बार, 90 को 3 बार। फिर उन सबको क्या करो, ऐड करो, देन डिवाइड बाय क्या करो, 25। तो ये मेथड बहुत ज्यादा टफ होगा, तो इसीलिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने इधर किया था वही सेम। तो 3 7 जा कितना होगा, 21। फॉलोड बाय यहाँ पे कितना होगा, 10। 45 इंटू 2, ये यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज 90। 60 इंटू 8, 6 8 जा यहाँ पे कितना होगा, 48। फॉलोड बाय यहाँ पे क्या होगा, 10। 70 इंटू 5, ये कितना होगा, 3। तो जरा मल्टीप्लाई करके जरा इधर सॉल्व करके बताना। तो 5 5 जा कितना आएगा, 25। टू 5 7 जा 35 प्लस 2, 37। तो ये कितना हो रहा है, दैट इज 375। 3 9 जा कितना है, दैट इज 27। फॉलोड बाय 10। तो ये कितना आ रहा है, दैट इज 270। पहले सारे यूनिट्स डिजिट को ऐड करना। यूनिट्स डिजिट में सिर्फ और सिर्फ कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा 5। सारे टेंस डिजिट को ऐड करो। 1 + 9, ये हो गया 10। 10 + 8, 18। 18 + 7, 25। 25 + 7, तो ये कितना हो रहा है, दैट इज 32। सारे हंड्रेड्स को ऐड करो। 3 + 2 5। 5 + 4 9। 9 + 3 12। 12 + 2, ये कितना आ रहा है, दैट इज यहाँ पे हो रहा है 14। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज कितने हैं, 25। ओके, तो अभी इधर कुछ क्वेश्चंस है, उसको हमें क्या करने बोला, यहाँ पे आंसर करने बोला। ओके, तो फर्स्ट, हाउ मेनी फैमिलीज यूज 45। कितने फैमिलीज है जो 45 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 फैमिलीज। Then next, state the score in which the frequency is 5। फ्रीक्वेंसी 5 कहाँ पे, 75। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज कितना है, 75 यूनिट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है फाइंड एन। एन कितना दिया गया, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे एन इक्वल्स, इधर कितना होगा, दैट इज 25। एंड यहाँ पे समेशन ऑफ क्या होगा, एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई हम लोग कितना मिल रहा है, दैट इज 1425। नेक्स्ट हमें क्या निकालने बोला, दैट इज मीन। मीन इक्वल्स यहाँ पे क्या होने वाला, दैट इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन यहाँ पे कितना होगा, एन। तो समेशन एफ आई एक्स आई 1425 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 25। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले जो नीचे का 25 है उसको हम लोग लिखेंगे क्या, 5 × 5। यहाँ पे 5 2 जा कितना होगा, 10। ये बन जाएगा 42। 5 8 जा, ये कितना होएगा, 40। यहाँ पे होगा 25। 5 5 जा, ये कितना होगा, 25। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 285 अपॉन यहाँ पे होने वाला है 5। तो नेक्स्ट 5 5 जा कितना होगा, 25। यहाँ पे होगा 3 5। 5 7 जा कितना हो रहा है, 35। तो हम लोग का जो मीन है, इसका जो आंसर आ रहा है, इट इज कमिंग एज कितना, दैट इज 57 क्या हो रहा है, यूनिट्स। ओके,
अब यहाँ पे ये वाले सम में हमें क्या करना पड़ेगा, चार कॉलम्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे कितना होगा, क्लास, या आप स्कोर भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टैली मार्क्स आएगा। टैली मार्क्स के बाद इधर क्या आने वाला, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास को हम लोग क्या लेंगे, दैट इज एक्स। फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लेंगे, एफ। और लास्ट में इधर क्या होगा, एफ इंटू क्या होने वाला है, एक्स। तो पहले आते हैं क्लास पे। क्लास यहाँ पे क्या रहेगा, 1 से लेके 7 तक। तो इधर आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से बड़ा और कोई नंबर नहीं है, तो साथ ही आएगा। अब पहले 1 के लिए तो टैली मार्क्स के लिए क्रॉस करते रहना। 1, 2। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 ही डैश आएगा। फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2। 1 इंटू 2, इसका आंसर कितना होगा, 2। नेक्स्ट इज 2। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, 6, 7, 8। तो 8 के लिए हम लोग पहले 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5। और यहाँ पे 3, 8 2 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 16। नेक्स्ट इज 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 7। तो इधर आएगा दैट इज, और इधर 2 आने वाला है। अब 3 इंटू क्या करना है, 7। 3 इंटू 7 इधर कितना होगा, दैट इज 21। नेक्स्ट इज 4। तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे होगा 8। यहाँ पे 4 इंटू 8, यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज 32। नेक्स्ट इज 5, रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर आ रहा है 7, ये 5, और यहाँ पे 2। 5 7 ये कितना होगा, दैट इज 35। नेक्स्ट इज 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। अब यहाँ पे 6 इंटू 6, ये होने वाला है 36। 7, 1, 2। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, दैट इज 2। 7 2 इधर कितना होगा, 14। तो इससे पहले आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग को 40 दिया है, तो एन का वैल्यू 40 आ रहा है कि नहीं, पहले चेक करो। 2 + 8 10, 17, 25, 32, 38, 40। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, दैट इज समेशन ऑफ FI XI ढूंढ के निकालेंगे। तो 2 + 6 8, 8 + 1 9, 11, 16, 21, 25। यहाँ पे कितना आने वाला है, टेंस प्लेस में 2 कैरिड आउट होगा। 3 यहाँ पे होने वाला, दैट इज 5, 8, 11, 14, 15। ओके। अब एक और बार चेक कर लेना, 7 9 14 20। एक सेकेंड, 7, 9, 14, 20, 24 आ रहा है, 4 आएगा। एंड नेक्स्ट 2 इधर कितना आएगा, 3, 5, 8, 11, 14, 15। तो ये बराबर है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दैट इज मीन, विच इज एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं। ऊपर क्या आएगा, दैट इज समेशन ऑफ FI XI। नीचे जो आएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो समेशन FI XI ये कितना आ रहा है, 154। 40 को हम लोग लिखेंगे 4 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। तो पहले 154 को डिवाइड कैसे करेंगे, दैट इज 4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले 4 3 इधर कितना होगा, दैट इज 12। 3 4 होएगा। 4 8 यहाँ पे होगा 32। यहाँ पे होगा 2। डेसिमल पॉइंट आगे क्या होगा, 0। तो इधर भी क्या होने वाला है, 0 नीचे आएगा। इधर भी डेसिमल पॉइंट आएगा, और 4 5 तो इसका जो आंसर है, इट इज कमिंग एज 38.5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना होगा, 10। अब जरा चेक करो, क्या ये 38.5 1 से 7 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं, मतलब आंसर कुछ तो गलत है। तो आंसर मतलब कितना रहेगा, डेसिमल पॉइंट और
शिफ्ट होगा और छोटा होगा बेसिकली आंसर, तो ये बन जाएगा 3.85। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मैन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है करके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल। तो फर्स्ट वाला आपके लिए ऑलरेडी किया गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 0 + 0 होएगा, 4 + 8 ये कितना होगा, 12, यहाँ पे 0, 10 + 6 ये कितना होगा, यहाँ पे 16। ओके, अब आते सबसे फर्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, दिख रहा है सब 20 के मल्टीपल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इसको क्या लेंगे, दैट इज ओरिजिन। सबसे पहला यहाँ पे वो लिखना है, तो ये आ जाएगा, दैट इज ओरिजिन। यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, एक्स। ये कौन सा एक्सिस है, यहाँ पे वाई। अब ध्यान देना, इसके हर एक के साइड में लिखना, नीचे नहीं, बीच में नहीं, साइड में लिखना। तो 0 के बाद 20, देन नेक्स्ट होगा यहाँ पे 40, 60, 80, 100, यहाँ पे 120, 140, 160, नेक्स्ट इज यहाँ पे 180, इधर आएगा 200, 220, 240, 260, 280, एंड यहाँ पे कितना आएगा, 300। 300 क्या है, सबसे मैक्सिमम। अब मेरे को पूरा इथलपुर लिखने का लिए जगह नहीं है, तो मैं एक बॉक्स पहले चीज लीव करूंगा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन करूंगा, आई। आई इंडिकेट करेगा वो इथलपुर है करके। नेक्स्ट यहाँ पे दानोडी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे लिखूंगा डी। और कर्माबाद, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, के। ओके, ये सब क्या है, तो इसके नीचे मेंशन करो। तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, दैट इज टाउन्स। ये सर लेफ्ट में क्या है, लेबरस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल। इधर क्या होगा, दैट इज लेबरर्स। चलो ये पार्ट हो गया। अब आते नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बार्स बनाएंगे। तो पहला वाला कितना है, 300 का बार है। तो फर्स्ट यहाँ पे 0 से लेके किधर तक बनाना है, दैट इज 300। ओके, ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट इज अप टिल 120 का बार बनाना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, एंड देन लास्ट कितना है, 160 का बार बनाना है। ओके, ये हो गया। तो ये हमने सबसे पहले सारा बार्स बना दिया। अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे चाहिए, 180 पे। तो हमने क्या किया, 180 पे यहाँ पे एक डैश बना दिया। नेक्स्ट का किधर बनाने का है, 80 पे, तो हमने 80 पे हमने एक बॉर्डर बना दिया। और लास्ट कितना है, 100 तक, तो यहाँ पे 100 पे हमने क्या कर दिया, एक बॉर्डर बना दिया। ओके, तो ये बॉर्डर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा पॉपुलेशन है, दैट इज मेल पॉपुलेशन, मेल लेबरर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो पहली चीज तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे स्केल। स्केल कहाँ पे यूज हुआ, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आएगा ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना होने वाला, दैट इज 20, कौन था, लेबरर्स। फिर दूसरा, ये खाली जो बॉक्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, खाली बॉक्स इंडिकेट कर रहा है फीमेल लेबरर्स। आप सिर्फ फीमेल लिखोगे तो भी चल जाएगा। एंड दूसरा, जो यहाँ पे जो रेड कलर का जो मार्किंग्स था वो इंडिकेट कर रहा है, दैट इज मेल लेबरर्स। तो इनकेस आपने सिर्फ मेल भी लिखा, इट्स ओके, कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। मेन है यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर 20 लेबरर्स है, वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पार्ट। वैसे एक और एक प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम। तो पहले एक चीज जो करना पड़ेगा, दैट इज क्या निकालते हैं यहाँ पे, टोटल। तो यहाँ पे जो टोटल है कितना आ रहा है, दैट इज 51। यहाँ पे होगा दैट इज 40,
इधर ये कितना हो रहा है 35, यहाँ पे हो रहा है दैट इज 45। ओके, तो सबसे पहले चीज, यहाँ पे हम लोग को स्केल कितना लेने बोला 10। तो फर्स्ट इज यहाँ पे क्या बताएंगे ओरिजिन, ये यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या रहने वाला है y। इधर क्या होगा दैट इज 10, 20, 30, 40, 50, इधर होगा 60, 70, 80, 90, ठीक है 100। आपको से 50 तक बनाए 60 तक बनाए तो भी इट्स फाइन। तो यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे होगा दैट इज फिफ्थ, एक बॉक्स छोड़ के सिक्स, सेम, सेवेंथ, एंड यहाँ पे क्या होगा एथ। ये सब क्या है नीचे मेंशन करना। तो ये सब नीचे क्या रहेगा दैट इज स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, ये सब क्या रहेगा दैट इज स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग को स्केल भी दिया है तो भी मेंशन कर देते स्केल। तो सबसे पहले कहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, ऑन वाई एक्सेस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा 10 स्टूडेंट्स। चलो ये हो गया। अब सबसे पहले ये प्लॉटिंग करते। तो फिफ्थ के लिए कितना है टोटल 51, तो हम लोग क्या करेंगे 51 का बार बनाएंगे। तो 51 का बार बनाते हैं, ध्यान देना वो 50 से स्लाइटली कहाँ पे रहना चाहिए ऊपर। अब आपके ग्राफ पेपर पे वो क्या होगा दैट इज आप पे एक लाइन जो रहेगा, एक डिवीजन जो रहेगा उसके ऊपर रहेगा। फिर नेक्स्ट कितना दैट इज 40। तो 40 यहाँ पे किधर आने वाला है एग्जैक्टली इधर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया 35। 35 आएगा कहाँ पे 30 एंड 40 के कहाँ पे आने वाला है बीच में। ठीक है ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज दैट इज 45। तो 45 कहाँ पे आने वाला है दैट इज 40 एंड 50 के कहाँ पे आने वाला है बीच में। ठीक है ये पार्ट हो गया। ओके अब नेक्स्ट इज डिवीजन। तो पहले में डिवीजन कितना 34। 34 क्या आएगा 30 एंड 40 के बीच से एक लाइन कहाँ पे रहेगा नीचे। फिर नेक्स्ट इज 26। 26 क्या आएगा दैट इज 20 एंड 30 के बीच से एक लाइन कहाँ पे रहने वाला है ऊपर। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यहाँ पे कितना है 21। 21 क्या रहने वाला है एक लाइन 20 के कहाँ पे रहने वाला है ऊपर। एंड नेक्स्ट इज 25। 25 कहाँ पे रहने वाला है दैट इज 20 एंड 30 के कहाँ पे रहने वाला है बीच में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है इसको शेड करना पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे के पार्ट को थोड़ा शेड करेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमने मेंशन करना है वो बॉक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले जो एम्प्टी बॉक्स है वो क्या था यहाँ पे गर्ल्स, एंड जो पैटर्न वाला जो बॉक्स था वो यहाँ पे क्या था दैट इज बॉयज। तो ये कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा दैट इज टोटल। तो यहाँ पे 0, 5 + 5 10, 3 + 7 कितना होगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 4 और ये कितना होगा यहाँ पे 5, 0 0, 100 को ऐड करें 5 + 5 कितना हो गया यहाँ पे 10, 1, 1 + 1 + 1 ये कितना हो गया यहाँ पे 3, इधर होगा 0, यहाँ पे होगा 5, ये कितना होगा यहाँ पे 12, यहाँ पे कितना आएगा 1 + 1 ये कितना होगा यहाँ पे 2। तो 2250। अब यहाँ पे कितना लेने बोला दैट इज स्केल में 1 सेंटीमीटर 500 स्टूडेंट्स है करके। तो सबसे पहले इधर मार्क करेंगे दैट इज यहाँ पे ये जो रहने वाला है ये रहने वाला है ओरिजिन। यहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस, इधर क्या आने वाला है एक्स एक्सिस। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो होएगा ये बनेगा 500, 1000, यहाँ पे होगा 1500। नेक्स्ट इज 2000, इधर आएगा 2500, यहाँ पे 3000,
3,500, next is 4,000, 4,500, एंड यहाँ पे ये कितना होगा, दैट इज 5,000। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न को हम लोग लिखेंगे किससे, पी से, ये वाला को वाई, एंड एक शाहपुर को हम लोग क्या लिखेंगे, एस। ओके, तो ये सब यहाँ पे जो है ये एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, टाउन्स का, तो नीचे मेंशन करना ये सब नीचे, ये क्या है, दैट इज टाउन्स। यहाँ पे ये सब क्या एक्चुअल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा तो भी चलेगा, या टोटल स्टूडेंट्स। चलो, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे बार बनाना है। तो सबसे पहले जो बार आएगा वो आएगा कितना, 5,000 का, दैट इज फुल मैक्सिमम तक। अच्छा, ये तो ऊपर एक और एक 5,500 भी बना के रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज दैट इज 3,000, तो यहाँ से लेके इधर तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज 2,250। अब ये 2,250 जो रहने वाला है, ये किसके बीच में रहेगा, 2,000 एंड 2,500 के बीच में। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, और डिविजन्स मार्क करना है। अब यहाँ पे तो दो डिविजन्स है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो पहला नीचे कितना है, 1,000, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1,000 को क्या किया, मार्क किया। उसके बाद नेक्स्ट इज कितना, उसमें 750 ऐड करना है। तो 1,000 को 750 ऐड किया तो 1,750 हो जाएगा। तो 1,750 जो रहने वाला है, वो रहने वाला है 2,000 एंड 1,500 के कहाँ पे रहने वाला है, बीच में। सिमिलरली नेक्स्ट इज यहाँ पे 1,000, ये तो ऑफकोर्स इधर रहेगा। कितना बोला गया, 500, तो 500 रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट इज दैट इज 500, और एक 500 उसके ऊपर ऐड किया, तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज 1,000 बन जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, हमें क्या कर, शेडिंग करना है। तो सबसे पहले इसको हमने दैट इज, ये इंडिकेट करेगा दैट इज क्या, ऑन फुट वाले जो ट्रैवलर्स थे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्या था, दैट इज बस एंड ऑटो, तो इसको हम लोग किससे बनाएंगे, दैट इज सर्कल्स। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्केल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्केल इधर आने वाला है, दैट इज ऑन क्या होगा, वाई एक्सेस, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा, 500 स्टूडेंट्स। ये हो गया सबसे फर्स्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे तीन टाइप का बॉक्स है, ये हो गया सबसे पहला। उसके बाद नेक्स्ट इज सेकंड, जिसमें क्या रहने वाला, दैट इज सर्कल्स। एंड लास्ट यहाँ पे रहने वाला है थर्ड, जिसपे क्या, दैट इज डैश वाला पार्ट है। तो जो खाली वाला है वो क्या रहेगा, ऑन, सॉरी मेरा गलती हो, ऑन साइकिल। जो डैश वाला है ये क्या होएगा, ऑन क्या होगा, फुट। यहाँ पे ये क्या होगा, ऑन बस स्लैश ऑटो। आई होप यहाँ तक के पार्ट क्लियर है करके। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इज एज सब डिवाइडेड, इधर होगा दैट इज बार ग्राफ। देन नेक्स्ट, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल इज ब्लू कलर, वैशाली का जो सेविंग है वो सिर्फ यहाँ तक है, विच इज कितना, रुपीस कितना होगा, दैट इज 600। फिर इसके बाद, हाउ मच इज टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो सरोज का जो टोटल सेविंग है, टोटल दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है, दैट इज इधर आएगा रुपीस, इधर होने वाला है 800। हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा। तो मेगा का जो सेविंग आ रहा है ये कितना हो रहा है, दैट इज 500। सविता का जो है सेविंग ये कितना है, दैट इज 1,000 है। तो सविता का सेविंग इज मोर देन, यहाँ पे होगा रुपीस 500। हु सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट, मतलब ब्लू कलर का जो बॉक्स है सबसे कम किस में है, तो क्लियरली नोटिस हो रहा है मेगा के केस में, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज मेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले दैट इज परसेंटेज बार ग्राफ। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज किसके लिए हम लोग निकालेंगे, आरवी। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट करना कैसे, तो नंबर ऑफ ट्रीज, तो नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे कितने थे, 42, डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल, टोटल कितना था, 60। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना करना चाहिए, 100।
तो इधर 0 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। 6 कितना सर होगा, 7 सा, 7 into 10 ये कितना हो गया यहाँ पे 70%। नेक्स्ट, परसेंटेज क्या आता है, दैट इज मोशी के लिए निकालना है। तो इट वॉज 75/45 इंटू यहाँ पे कितना था, दैट इज 100। ओके, अब ये डायरेक्टली डिवाइड तो नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम हमारा क्या क्या रहेगा, इसको 5 के टेबल में लिखो। तो ये 5 कितना सा रहेगा, 15 सा, ये हो जाएगा 5 कितना सा, 9 सा, और ये यहाँ पे कितना होगा, 100। 5 तो क्या होगा, कैंसिल। नेक्स्ट इज, यहाँ पे फर्स्ट इज ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे ये होएगा 5 3 सा, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे 3 5 सा 15 होगा, और दोनों सेम टेबल में आना चाहिए। तो ये होगा 3 3 सा, यहाँ पे कितना होने वाला, दैट इज 9। सॉरी मेरा यहाँ पे गलती हो गया। इधर क्या होने वाला, दैट इज इंडिविजुअल अपॉन क्या आना चाहिए, टोटल आना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल कितना दिया गया, दैट इज 45। ठीक है, इधर ऊपर टोटल दिया तो उस चीज का ध्यान रखना। और नीचे कितना दिया, 75 इंटू यहाँ पे क्या दिया, 100। तो पहले इसको 5 की टेबल के फॉर्म में लिखो। 5 9 जा, इधर कितना होगा, 5 into 15, और ये कितना आने वाला है यहाँ पे 100। 5 क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे 3 के टेबल में, इधर कितना आएगा, 5 के टेबल में। ठीक है, दोनों। फिर नेक्स्ट इज 5 कितना सा 100 होगा, 5 20 सा। लास्ट में हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 3 into 20, विच इज कितना परसेंट हो रहा है, 60%। नेक्स्ट इज परसेंटेज क्या दिया गया, बर्शी, विच इज गिवन एज इंडिविजुअल कितना है 45, टोटल कितना है 90, इंटू यहाँ पे कितना है 100। 1 0 और 1 0 क्या होगा, कैंसिल। 9 कितना सर होगा, 5 सा, 5 into 10 ये कितना परसेंट होने वाला है, 50%। ठीक है, अब आते नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, ओरिजिन, ये यहाँ पे क्या रहने वाला है, एक्स, यहाँ पे ये क्या रहने वाला है, वाई। ओके, अब यहाँ पे अरवी, इधर एक डैश, मतलब एक बॉक्स छोड़ के मोर्शी, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे बर्शी। फिर इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट ये सब है क्या, वो मेंशन करना। तो ये सब एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे टाउन। फिर यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, परसेंटेज। ओके, अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है परसेंटेज का, तो परसेंटेज मैक्सिमम कितना तक हटता है, 100 तक। तो यहाँ पे हर एक पे 10 20 30 40 50, इधर आएगा 60 70 80 90, और यहाँ पे कितना आने वाला है, 100। तो जो भी आप बार्स बनाओगे वो सब कितने का बनाओगे, 100 का बनाओगे। तो ये हो गया पहला। फिर वैसे ही सब 100 का ही बार्स बनाना है, क्योंकि परसेंटेज मैक्सिमम आप 100 तक ला सकते हो। तो इधर ये हो गया। एंड नेक्स्ट, ओके ये हमने कर दिया। सेम इसको डिवाइड करना है। तो हम लोग पहला कितना परसेंट आ रहा था, 70। तो 70 कहाँ पे आने वाला है, इधर। ये हो गया पहला। दूसरा कितना था, 60। इसको स्केल से मार्क करना, दैट इज ये हो गया। फिर नेक्स्ट कितना है, 50। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, पैटर्न बनाना। सेम गोज ओवर योर, एंड इधर भी वही सेम करना। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या मेंशन करना है, स्केल। स्केल कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन वाई एक्सिस। इधर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना होने वाला है, 10% आएगा। ठीक है। फिर दूसरा, ओके इधर जो ये पार्ट रहने वाला है, ये क्या होगा, दैट इज ट्रीज सर्वाइव। ठीक, बस इतना ही मेंशन करो। ये सेकंड बॉक्स बनाने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो डैश जो है वो आप बस मेंशन कर देना। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट सम। ओके, अब ये सम में जो प्रॉब्लम है, दैट इज क्या है, इसमें टोटल दिया नहीं। तो हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा कि टोटल ढूंढ के निकालो। तो टोटल यहाँ पे कितना है, ऐड किया तो 150, इधर कितना होगा 80, यहाँ पे 50, एंड इधर कितना है, दैट इज 40। अब परसेंटेज निकालना, हम लोग सिर्फ साइंस के लिए निकालेंगे, कॉमर्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो परसेंटेज किसके लिए, फर्स्ट स्कूल के लिए। यहाँ पे इंडिविजुअल कितना है, दैट इज 90, साइंस के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। टोटल कितना है, 150,
मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो सबसे पहले एक जीरो कैंसिल। अब आपको टेबल्स आता नहीं तो क्या करो, इसको बांट के करो। 9 इंटू क्या होगा 10, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और साइड में एक 10 बचा था। 5 कितना सर आएगा? 2 सा। 3 कितना सर आएगा? 3 सा। 3 2 सा 6, 6 इंटू 10 इज 60%। नेक्स्ट, परसेंटेज कौन सा स्कूल आने वाला है? सेकेंड स्कूल। तो सेकेंड स्कूल में इंडिविजुअल कितना था? 60। टोटल कितना था? 80। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है? 100। तो सबसे पहले एक जीरो यहाँ से क्या होगा? कैंसिल। 60 को लिखेंगे 6 इंटू 10। 8 को हम लिख सकते, वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 2। एंड यहाँ पे कितना होगा? 10। 2 कितना सर आएगा? दैट इज 3 सा। ये 2 के टेबल में ये कितना होगा? यहाँ पे 5। यहाँ पे 2 के टेबल में ये कितना होगा? दैट इज 5। 3 5 सा कितना होगा? 15। 15 इंटू 5 ये कितना होगा? यहाँ पे 75 क्या आने वाला है? परसेंट। नेक्स्ट इज परसेंटेज कौन सा स्कूल आने वाला है? थर्ड स्कूल। तो यहाँ पे फर्स्ट इज कितना है? इंडिविजुअल 25। टोटल कितना है? यहाँ पे 50। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है? 100। ओके। 5 कितना सर आएगा? 5 सा। 5 इंटू 10 यहाँ पे कितना होगा? 50%। एंड लास्ट इज परसेंटेज किसके लिए? फोर्थ स्कूल के लिए। तो फोर्थ स्कूल के लिए यहाँ पे कितना आने वाला? दैट इज सेम। इंडिविजुअल कितना है? 16। टोटल कितना है? 40। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। एक जीरो और एक जीरो कैंसिल। 4 कितना सर होगा? 4 सा। 4 इंटू 10 ये कितना परसेंट आने वाला है? 40%। तो नीचे यहाँ पे मेंशन करेंगे ये क्या रहने वाला हमारा? यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे ये रहने वाला है एक्स, और ये जो पार्ट रहेगा ये रहने वाला है वाई। यहाँ पे होगा फर्स्ट, इधर आएगा सेकंड, यहाँ पे होगा थर्ड, एंड इधर क्या रहने वाला है? फोर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज के लिए हम लोग 100 तक करेंगे, तो यहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, एंड यहाँ पे कितना होगा? 100। ये इंडिकेट यहाँ पे क्या करने वाला? दैट इज परसेंटेज। यहाँ पे ये इंडिकेट क्या करेगा? दैट इज स्कूल। ओके। अब सबसे पहले पहले हम लोग क्या करेंगे? सारे बार्स बना के रखेंगे अप टिल कितना? 100 तक। ठीक है, पहले टोटल वो बोलना मत, नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे? 90 को 60 से डिवाइड करेंगे या 60 को 90 से, वैसा मत करना। इसमें टोटल दिया नहीं है। और हमेशा परसेंटेज निकालते वक्त इंडिविजुअल अपॉन टोटल रीडिंग आना चाहिए, वो चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब हम लोग बार्स पहले क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग डिवीजन करेंगे। तो डिवीजन सबसे पहले 60 पे था। नेक्स्ट डिवीजन हमारा कहाँ पे? 75। तो दिस इज 70 एंड 80 के बीच में। उसके बाद का नेक्स्ट डिवीजन कितने पे? 50 पे। फिर नेक्स्ट डिवीजन कितने पे? 40 पे। ओके, अब आते नेक्स्ट। नेक्स्ट ओवर ईयर हम लोग क्या चाहिए? दैट इज बोला गया इनको ये करना। तो सबसे पहले इसको मार्क करके रखते। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? दैट इज स्केल। तो पहले स्केल कहाँ पे? ऑन इधर क्या होगा? वाई एक्सेस। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स कितना? दैट इज 10%। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो शेडिंग है वो बता देना। जो नॉन शेडेड जो था, जो शेड हमने किया नहीं, वो एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रहा है? कॉमर्स। और जो शेडेड पार्ट था वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इज क्या रहेगा यहाँ पे? साइंस। आई होप यहाँ तक ये पार्ट क्लियर है करके। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सी द टाइप ऑफ बार, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परसेंटेज। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज परसेंटेज बार ग्राफ। फिर इसके हाउ मच परसेंट इज द टूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन क्या बोला? अजीतास फार्म। तो टूर का जो प्रोडक्शन है कितना परसेंटेज? क्लियरली दिख रहा है, इट इज 60% ऑफ टोटल। फिर इसके बाद
कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन फार्म्स ऑफ यश एंड रवि। तो यहाँ पे यश का कितना है 50, एंड दूसरा क्या बोला है रवि, रवि का कितना है 70। तो कंपेयर करने बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज रवि's परसेंटेज इज मोर देन, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज यश। एंड कितने से ज्यादा है क्लियरली नोटिस हो रहा है, इसका कितना है 70% है, इसका कितना है 50% है, तो यहाँ पे आएगा 20% क्या रहने वाला है, मोर। फिर नेक्स्ट, हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तुर इज द लीस्ट। तो सबसे कम यहाँ पे नोटिस हो रहा है सुधा का है, इट इज 40%। तो यहाँ पे जो रहेगा, ओके जस्ट एक सेकंड है, यहाँ पे एक ये लोग ने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राम प्रोडक्शन किसका ज्यादा रहेगा करके, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा ग्राम। तो ग्राम प्रोडक्शन आप नोटिस कर सकते हो, अगर वो रवि और इसका कंपैरिजन हमने किया, ओके, तो रवि का जो रहेगा दैट इज कितना है, ऊपर से नीचे कितना हो रहा है 30% है, एंड इसका कितना आ रहा है दैट इज 50% है। तो हुज प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इज मोर, तो यश का रहेगा, यश प्रोडक्शन ऑफ क्या होगा, ग्राम इज मोर देन क्या होगा, दैट इज रवि। बाई कितना परसेंट, तो यहाँ पे होगा बाय 20%। एंड लास्ट, स्टेट प्रोडक्शन परसेंटेजेस ऑफ तुर एंड ग्राम इन सुदास फार्म। तो यहाँ पे सबसे पहले तुर का जो प्रोडक्शन रहेगा वो कितना परसेंट है, 40%। एंड जो ग्राम का प्रोडक्शन है वो कितना, दैट इज 60%। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अगर इधर कितना रहेगा 40, तो ऊपर का पार्ट हमें कैसे मिलेगा, दैट इज 100 माइनस क्या करेंगे 40। तो 100 माइनस 40 किया तो कितना होगा, दैट इज ऊपर का परसेंटेज आएगा 60। तो इसी के साथ हम लोग का ये जो चैप्टर है ये पूरा क्या होता है, कंप्लीट ऑफ होता है। तो अगर इनकेस कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेगा या कुछ भी रहेगा, आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।